गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आरडी नर्सिंग करियर पॉइंट के ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है। तो चलिए दोस्तों, कल के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। हमारी यहाँ पर हॉस्पिटल अटेंडेंट से रिलेटेड जो बुलेट नोट्स थे उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, उसी को अपन कंटिन्यू करते हुए आज हम कुछ नए पॉइंट के साथ यहाँ से अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट ऑन यहाँ से देखो, सबसे पहला जो टर्मिनोलॉजी है ना, दैट इज पाल्पिटेशन, है ना। इसका मतलब है क्या होता है, तो देखो कई बार क्या होता है, व्यक्ति बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने के बाद में, या फिर जैसे कोई व्यक्ति है बहुत ज्यादा लंबी रेस लगाने के बाद में क्या होता है, उनके हृदय की धड़कन यानी कि हार्ट बीट बढ़ जाती है। उसकी वजह से इतना तेज हार्ट बीट करेगा कि उस व्यक्ति को अपनी हार्ट बीट खुद ही सुनाई देती है। इसका मतलब किसी व्यक्ति को अगर किसी कारण से खुद की हार्ट बीट अपने आप ही खुद सुनाई देती है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, पाल्पिटेशन, है ना। मतलब क्या हो गया कि किसी भी पर्सन को खुद की हार्ट बीट सुनाई देना, उसी को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, पाल्पिटेशन। कि किसी भी व्यक्ति को अगर खुद की हार्ट बीट, देखो नॉर्मल जो हार्ट रेट होता है, हार्ट बीट होता है, वो स्टेथोस्कोप से हम सुनते हैं। लेकिन कई बार बहुत ज्यादा फिजिकली एक्सेशनल या फिजिकली एक्टिविटी की वजह से हार्ट बहुत तेज पंप करता है, इसकी वजह से हार्ट बीट यदि बिना स्टेथोस्कोप की सुनाई देना, उसी को अपन क्या बोलते हैं, पाल्पिटेशन। ठीक है। दूसरा है यहाँ पर पैरेस्थीसिया। पैरेस्थीसिया का मतलब क्या होता है, तंत्रिका तंत्र में कोई भी प्रॉब्लम, यानी कि न्यूरो से रिलेटेड, न्यूरोलॉजी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होने की वजह से किसी हाथ या पैर के अंदर हमें कमजोरी महसूस होती है ना, थोड़ा सा वीकनेस वीकनेस सा लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, पैरेस्थीसिया, है ना। मतलब क्या हो गया कि न्यूरोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम होने की वजह से हाथ पैरों में कमजोरी महसूस होना, यानी कि व्यक्ति को कमजोरी महसूस होती, नर्व प्रॉपर कंडक्शन नहीं हो पाने की वजह से उसको ऐसा लगता है कि जैसे इसमें नर्व ट्रांसमिशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ये नर्व या फिर तंत्रिका तंत्र में प्रॉब्लम होने की वजह से होता है। ठीक है। इसके बाद में होता है हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी का मतलब क्या होता है, किसी भी कोशिका का अगर साइज बढ़ जाता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरट्रोफी, है ना। किसी भी सेल का साइज में बड़ा होना, इसको हम क्या बोलते हैं, अगर कोई सेल है, हमारे ह्यूमन बॉडी पूरी की पूरी सेल से मिलकर बनी है, अगर यहाँ पर सेल का साइज बढ़ जाता है ना, उसके अंदर फ्लूइड वगैरह, पानी वगैरह अगर अंदर की तरफ चला गया, कलेक्ट हो गया, तो मोटी हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरट्रोफी। इसके बाद आता है हाइपरप्लेसिया। तो हाइपरप्लेसिया का मतलब क्या होता है, एक सेल से दो सेल का बनना। इसका मतलब अगर सेल नंबर बढ़ रहे हैं ना, तो उसको हम हाइपरप्लेसिया बोलते हैं। अगर सेल का साइज बढ़ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, हाइपरट्रोफी। तो यहां पर आएगा सेल का नंबर में बढ़ना, ठीक है ना। यानी कि टोटल नंबर ऑफ सेल यदि बढ़ जाता है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, हाइपरप्लेसिया। ठीक है। इसके बाद में होता है एडिमा। एडिमा का मतलब होता है अपनी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है, इसकी वजह से बॉडी के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, सूज जाता है। ठीक है ना। मतलब एक्स्ट्रा फ्लूइड का कलेक्शन, पानी, ठीक है, एक्स्ट्रा फ्लूइड का कलेक्शन होने की वजह से
सूजन आना, सूजन होना। ठीक है, बॉडी के किसी भी पार्ट में एक्स्ट्रा फ्लूइड के कलेक्शन होने की वजह से जो सूजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, एडिमा। एसाइटिस का मतलब क्या होता है, हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर फ्लूइड का कलेक्शन होना, उसको हम क्या बोलेंगे, एसाइटिस। एक्स्ट्रा फ्लूइड का कलेक्शन एब्डोमिनल कैविटी में होना। ठीक है, अगर एब्डोमिनल कैविटी ये पूरा का पूरा, ठीक है ना, यहां पर अगर एक्स्ट्रा फ्लूइड का कलेक्शन होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसाइटिस। डिजनिया का मतलब क्या होता है, श्वास लेने में जो परेशानी होती है किसी भी व्यक्ति को, दैट इज कॉल्ड डिजनिया। किसी भी व्यक्ति को श्वास लेने में दिक्कत होना, लेने में दिक्कत या कठिनाई होना। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को श्वास लेने में दिक्कत आती है ना तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिजनिया। एनीमिया का मतलब क्या होता है, व्यक्ति के अंदर रक्त की कमी। किसी भी व्यक्ति में, किसी भी व्यक्ति में अगर रक्त की कमी होती है, कमी होना, उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, एनीमिया। ठीक है, नेक्स्ट वन है ल्यूकोसाइटोपिनिया। जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं उनका नंबर कम होना, दैट इज कॉल्ड ल्यूकोसाइटोपिनिया। यानी कि रक्त में WBC, ये तो समझ जाओगे ना, रक्त में WBC, WBC का मतलब व्हाइट ब्लड सेल, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाओं का की संख्या कम होना, की संख्या कम होना। रक्त में WBC की संख्या कम होना, तो नॉर्मल कितना होता है, अगर अपन नॉर्मल की बात करें 4000 से 11000 सेल, ठीक है, पर mm³ ऑफ ब्लड। याद रखिएगा, ये नॉर्मल भी पूछा जा सकता है। इसके बाद में एरिथ्रोसाइटोपिनिया। एरिथ्रो का मतलब होता है लाल रक्त कणिकाएं, यानी कि रक्त में RBC, है ना, रेड ब्लड सेल। ठीक है, यानी कि लाल रक्त कणिकाओं की संख्या कम होना। ठीक है, नॉर्मल कितना होगा, तो नॉर्मल होता है 4.5 से 6.5 मिलियन सेल पर mm³ ऑफ ब्लड। ठीक है ना, 4.5 से 6.5 मिलियन 1 लीटर ब्लड के अंदर क्या पाई जाती है, RBC। इसके बाद में आता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इसका मतलब क्या होता है, रक्त में प्लेटलेट्स यानी कि रुधिर बिंबाणु जो थक्का बनाते हैं ना, उन सेल को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, उनकी कमी होना। रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम होना। क्लियर है, नॉर्मल इनका लेवल कितना होगा, 1.5 लाख से 4.5 लाख सेल्स पर mm³ ऑफ ब्लड। क्लियर है, तो ये था यहां पर कुछ टर्मिनोलॉजी। पाल्पिटेशन, पेरिस्थीसिया। पाल्पिटेशन खुद की हार्ट बीट खुद को सुनाई देना। पेरिस्थीसिया किसी भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होने की वजह से, सॉरी ये न्यूरोलॉजिकल है, ये वाला आएगा यहां पर न्यूरोलॉजिकल। ठीक है, प्रॉब्लम की वजह से, न्यूरोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम, सही बात है, या फिर तंत्रिका, तंत्र, इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं, तंत्रिका, तंत्र से रिलेटेड प्रॉब्लम होने की वजह से हाथ पैरों में कमजोरी महसूस होना। कमजोरी, हाँ लिखा हुआ है, कमजोरी महसूस होना, क्या बोलेंगे उसको, पेरिस्थीसिया। हाइपरट्रोफी, सेल का साइज बड़ा होना। हाइपरप्लेसिया, सेल का नंबर बढ़ना। एडिमा, एक्स्ट्रा फ्लूइड का कलेक्शन होना जिसकी वजह से सूजन आ जाता है।
एसाइटिस एक्स्ट्रा फ्लूइड का कलेक्शन एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, डिजीनिया श्वास लेने में कठिनाई महसूस होना, एनीमिया टोटल रक्त की कमी होना, ल्यूकोसाइटोपिनिया इसका मतलब डब्ल्यूबीसी की संख्या कम हो जाना ब्लड में, आरबीसी की संख्या कम हो जाना, एरिथ्रोसाइटोपिनिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इसका मतलब क्या होता है, प्लेटलेट्स का नंबर ब्लड के अंदर कम हो जाना। और इनका नॉर्मल वैल्यू यदि अपन बात करें तो आरबीसी का होता है कितना, 4.5 से 6.5 मिलियन। 1 लीटर ब्लड की बात कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये जो नॉर्मल वैल्यू मैंने बताई है तीनों का, ये 1 लीटर ब्लड में है। और एक व्यक्ति के अंदर लगभग 5 लीटर ब्लड होता है। कितना होता है, 5 लीटर। और वैसे अगर हम बात करें तो टोटल बॉडी का लगभग 7 to 8% क्या पाया जाता है, ब्लड प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर, लगभग 7 to 8%। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और यहां से टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट इज डाइफोरेसिस। नेक्स्ट वन एपिस्टैक्सिस, नियोप्लाज्म, नियोप्लेसिया, बिनाइन, मैलिग्नेंट, ऑटोप्सी एंड बायोप्सी। मेटास्टेसिस, सार्कोमा एंड कार्सिनोमा। ये देखो यहां पर है अपने पास सबसे फर्स्ट वन डाइफोरेसिस। ठीक है, डाइफोरेसिस का मतलब क्या होता है, किसी भी कारण से अचानक से पूरी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा पसीना आता है ना, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डाइफोरेसिस। इसका मतलब किसी भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा पसीना आना, व्यक्ति को बहुत ज्यादा स्वीटिंग, ठीक है, स्वीटिंग या फिर पसीना आना, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइफोरेसिस। एपिस्टैक्सिस का मतलब क्या होता है, नाक से ब्लड आना, है ना, जैसे कोई चोट लग जाती है उसके बाद में नाक से रक्त बहना शुरू हो जाता है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एपिस्टैक्सिस। नोज ब्लीडिंग, है ना, हिंदी में बोले तो नाक से रक्त बहना। ठीक है, नाक से रक्त बहना। इसके बाद में होता है नियोप्लाज्म। नियोप्लाज्म का मतलब क्या होता है, यहां से समझना, नियोप्लाज्म का मतलब हमारे शरीर के अंदर कोई भी कैंसर सेल का बनना, नए सेल, कहीं पर कोई ट्यूमर बन जाता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, नियोप्लाज्म। शरीर में कैंसर सेल का बनना क्या होता है, नियोप्लाज्म। नियोप्लेसिया, कैंसर सेल के बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नियोप्लेसिया। शरीर में कैंसर सेल या फिर ट्यूमर, ठीक है ना, कोई भी गांठ बन जाती है, ट्यूमर बनने की प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, न्यूप्लेसिया। ठीक है, अब ये जो ट्यूमर बनते हैं ना, ये दो टाइप के होते हैं, एक बिनाइन और एक मैलिग्नेंट। बिनाइन का मतलब क्या होता है, अगर हमारी बॉडी के अंदर यहाँ पर गांठ बनी तो केवल यही रहेगी, वो दूसरे बॉडी पार्ट के अंदर सर्कुलेट नहीं हो पाती है, दैट इज बिनाइन। मैलिग्नेंट का मतलब क्या होता है, यहां से जो कैंसर सेल है ट्रांसफर होकर दूसरे बॉडी पार्ट के अंदर, शरीर के दूसरे भाग के अंदर चली जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंट। तो नेक्स्ट वन है बिनाइन। बिनाइन का मतलब क्या हो गया, कैंसर सेल का ट्रांसफर, है ना, या फिर कैंसर सेल ऐसी कैंसर सेल जो
दूसरे बॉडी पार्ट में ट्रांसफर नहीं होती है। ठीक है, ऐसी कैंसर सेल जो दूसरे बॉडी पार्ट, एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर ट्रांसफर नहीं होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, बेनाइन। और मैलिग्नेंट का मतलब क्या होता है, ऐसी कैंसर सेल जो दूसरे ऑर्गन, है ना, अंग या फिर बॉडी पार्ट में ट्रांसफर हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, नेक्स्ट वन होता है ऑटोप्सी और बायोप्सी। अगर किसी लाइव कोई जीवित सेल की यदि हम स्टडी करते हैं, दैट इज बायोप्सी, और मृत सेल की स्टडी करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोप्सी। ठीक है ना, तो ऑटोप्सी का मतलब डेड सेल की माइक्रोस्कोपिक स्टडी करना, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोप्सी। और बायोप्सी का मतलब लाइव सेल की माइक्रोस्कोपिक स्टडी करना। ठीक है, बायोप्सी जैसे कोई ट्यूमर सेल है ना, वहां से हम सैंपल निकाल कर और फिर माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, दैट इज बायोप्सी। और कोई डेड सेल है, जैसे आफ्टर डेथ, जैसे अपन पोस्टमार्टम वगैरह करते हैं तो स्टडी करते हैं, वो किसके अंदर आएगा, ऑटोप्सी के अंदर। इसके बाद में होता है मेटास्टेसिस का मतलब क्या होता है, कैंसर सेल का दूसरे बॉडी पार्ट में ट्रांसफर होना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस। कैंसर सेल का दूसरे अंग या बॉडी पार्ट में ट्रांसफर होना, है ना। अगर सेल, देखो ऐसी सेल जो दूसरे ऑर्गन या बॉडी पार्ट में ट्रांसफर होती है, इन दोनों में डिफरेंस समझना। उन कैंसर सेल को अपन क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंट सेल, जो ट्रांसफर होती है। और जिस प्रोसेस के थ्रू ट्रांसफर होती है ना, उस पाथवे को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, मेटास्टेसिस। कैंसर सेल का दूसरे अंग या बॉडी पार्ट में ट्रांसफर होना, यहां से कैंसर सेल ट्रांसफर होकर और यहां पर आ गई, लीवर से लंग्स में गई, लंग्स से स्टमक गई, स्टमक से नीचे इंटेस्टाइन में गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक बॉडी पार्ट से दूसरे अंग या दूसरे बॉडी पार्ट के अंदर ट्रांसफर होना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस। इसके बाद में आता है बहुत इंपॉर्टेंट, सार्कोमा और कार्सिनोमा। ये ट्यूमर के टाइप हैं, कैंसर की जो गांठ बनती है उसके टाइप हैं। अगर यहां पर एपिथेलियल और कनेक्टिव, याद रखिएगा, अगर यहां से अपन देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, कनेक्टिव टिश्यू में कैंसर सेल बनना, उसको हम क्या बोलेंगे, अगर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर यदि कैंसर सेल बनती है, ट्यूमर बनता है, तो उसको बोलेंगे सार्कोमा। और यदि एपिथेलियल टिश्यू के अंदर, है ना, एपिथेलियल टिश्यू में कैंसर सेल का बनना, एपिथेलियल टिश्यू के अंदर यदि कैंसर सेल बनती है तो उसको किस नाम से जाना जाता है, दैट इज कार्सिनोमा। तो ये हमने देखे, डायफोरेसिस व्यक्ति को बहुत ज्यादा पसीने आना, एपिस्टैक्सिस नोज ब्लीडिंग यानी कि नक्सीर आना, नियोप्लाज्म कैंसर सेल का बनना, हमारे शरीर के अंदर कहीं पर भी ट्यूमर का बनना, नियोप्लाज्म कैंसर सेल के बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नियोप्लेसिया। बिनाइन ऐसी कैंसर सेल जो जहां पर डेवलप होती है वहीं पर ही रहती है और वहीं पर ही ग्रो करती है, उसको बेनाइन बोलेंगे। ऐसी कैंसर सेल जो एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट के अंदर ट्रांसफर हो जाती है, उसको मैलिग्नेंट। ऑटोप्सी का मतलब क्या होता है, डेड टिश्यू की स्टडी करना, दैट इज ऑटोप्सी। लाइव टिश्यू या सेल या कोशिका की स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप से, दैट इज बायोप्सी। मेटास्टेसिस है, मेटास्टेसिस का मतलब वो पाथवे जिसके द्वारा कैंसर सेल ट्रांसफर होती है एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में, दैट इज मेटास्टेसिस। सार्कोमा
कनेक्टिव टिश्यू का जो ट्यूमर होता है उसको सार्कोमा बोलते हैं, और एपिथेलियल टिश्यू का जो ट्यूमर होता है दैट इज कार्सिनोमा। तो आई होप ये बेसिक नॉलेज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर ये मटेरियल यदि आपको समझ में सिंपल लैंग्वेज में बहुत अच्छे से समझ में आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिएगा। धन्यवाद।